हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए और अपना काम अच्छे से कर रहे हो। आज हम बात करेंगे बच्चे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने थोड़ी कॉमन नॉलेज आपको दी थी। अब हम इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, इसका यूज कहाँ होता है और ये कहाँ कहाँ अपने इफेक्ट दिखाता है, इसके बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए इसमें ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि आपका हम उठाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है बच्चे C+O नेगेटिव H पॉजिटिव आयंस के अंदर। आप सबको पता होगा एक कंसेप्ट होता है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का। कंजुगेट एसिड वो होते हैं जो आपके कहीं ना कहीं, अब मैं बताता हूं आपको ये बात। अब ये जो है एक प्रकार से लेविस जो है बेस का काम करने लगा है। लेविस बेस का कैसे? लेविस बेस का क्योंकि अब जो ये है ये एक लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और ये किसका काम करने लगा है? लेविस एसिड का। किसका बच्चे? लेविस एसिड का। ये क्या काम करेगा? ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बच्चे जो किसी एसिड के टूटने पर जो हमारे पास दो चीजें आती हैं, अब एक पार्ट तो बनता है कंजुगेट बेस, एक बनता है कंजुगेट एसिड। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बावजूद है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है बच्चे किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ C+O नेगेटिव आयन। मतलब जो ये आपका COOH को टूटने के बावजूद जो C+O नेगेटिव बना है उसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा किसी भी आपका जो कंपाउंड है जिसके साथ COOH लगा हुआ है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी होगी। मान लो मैंने बोला CH3 CH2 COOH इस एल्काइल ग्रुप के साथ या फिर किसी बेंजाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हो? COOH लगा हो। तो हम जो है कि ये कंपाउंड कितना एसिडिक होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना COO नेगेटिव क्या है? स्टेबल है। जितना ये COO नेगेटिव स्टेबल रहेगा, जितना ये COO नेगेटिव स्टेबल रहेगा उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उस कंपाउंड की ज्यादा होगी। अब ये COO नेगेटिव आयन कैसे स्टेबल होगा, ये भी बात आती है। COO नेगेटिव आयन को स्टेबल करने के लिए पहली बात मैं ये बताता हूं बच्चे, यहां पे मैंने इक्विलिब्रियम का निशान लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा कंपाउंड है जो इजिली H पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। और कोई भी एक अच्छा एसिड वही होता है ना जो H पॉजिटिव को दे दे। यानी कि COO नेगेटिव के पास इतनी पावर है कि वो H पॉजिटिव को क्या कर ले? खींच ले। तो ये अच्छा एसिड नहीं होगा, क्योंकि एसिड तो वो होता है ना जो H पॉजिटिव आयंस को क्या कर देता है? हमारे को छोड़ देता है, मतलब इसको यहां से रिलीज कर दे आसानी से। तो H पॉजिटिव आयन को रिलीज ये कब करने देगा? जब ये COO नेगेटिव पे बैठा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाए? किसी भी चेन के अंदर क्या आ जाए? चेन के अंदर इंक्लूड हो जाए। ये बीजी करना होता है मेन। ये नेगेटिव चार्ज क्या करना होता है? बीजी। यदि ये नेगेटिव चार्ज बीजी नहीं हुआ, ये यहीं पर बैठा रहा, तो ये H पॉजिटिव को क्या करता रहेगा? खींचता रहेगा और ये अच्छा एसिड नहीं होगा। अच्छे एसिड होने के लिए हमें इस नेगेटिव चार्ज को कैसे भी करके खत्म करना है। और ये नेगेटिव चार्ज खत्म तब होगा या तो ये चेन के अंदर क्या कर लिया जाए? खींच लिया जाए। खींचेगा कौन? कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। या फिर इसको जो है कैसे न कैसे पीछे से पॉजिटिव चार्ज मिल जाए और ये क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज। यानी कि पीछे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर लिए जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज के द्वारा खींच लिए जाएंगे, जिससे कि ये जो आपका नेगेटिव चार्ज इस O पे नहीं रहेगा। और O पे नहीं रहेगा तो ये H पॉजिटिव आसानी से बाहर पड़ा रहेगा, जिससे कि अच्छा एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ COO नेगेटिव आयंस पे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, अब हम बात करेंगे इसको। फर्स्टली आप इसे स्टडी कीजिएगा, सेकेंडली आप इसको स्टडी कीजिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? -I पे, माइनस के द्वारा। यानी कि यहां पर इसके पीछे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा?
खींच लेगा, और खींच लेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बचेगा नहीं, और हमें यही तो करना था कि ये नेगेटिव चार्ज क्या करना था, डिसअपियर, कैसे भी करके नेगेटिव चार्ज करवाना था, खिंचाओ इसका अंदर की तरफ, ताकि ये नेगेटिव चार्ज अंदर चला जाए और किसको ना खींच पाए, H पॉजिटिव को ना खींच पाए। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। क्या देगा, बढ़ावा। तो ये नेगेटिव जो माइनस आई है वो कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यदि माइनस आई इंक्रीज होएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा होगा, तो उतना ही वो जो कंपाउंड है वो अच्छा एसिडिक होगा। बात आती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की। प्लस आई इफेक्ट किसके द्वारा दिखाया जाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा। यदि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ चेन में लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, चेन में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो किसकी तरफ, इसकी तरफ, COO नेगेटिव पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है, और इसकी तरफ क्या करेंगे, वो चार्ज को धकेल लेंगे। COO नेगेटिव की तरफ क्या करेंगे, चार्ज को धकेल लेंगे, और चार्ज को धकेलेंगे तो नेगेटिव चार्ज को धकेलेंगे, जिससे यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता ही जाएगा, और नेगेटिव बढ़ गया तो वो उतना ही जल्दी H पॉजिटिव का क्या करेगा, खींचेगा, जिससे कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि मुझे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करना था, खत्म करना था। हमने तो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दे करके इस पर लगा करके क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और यदि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो उतना ही ये क्या हो जाएगा बच्चे, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि ये 2 पॉइंट हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कब, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो चेन में। एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी जब आपका क्या लग रहा हो, प्लस आई इफेक्ट का कोई भी आपका जो है ग्रुप लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। हाँ, उस एग्जांपल से पहले कुछ ये बातें लिख लीजिएगा। क्या, जो प्लस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है, वो सबसे पहले उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो, उसकी हम क्या है देखेंगे। जैसे ये COOH है, COOH से उसकी क्या देखेंगे कि वो कहाँ लगा हुआ है, उसकी डिस्टेंस, डी का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस। फिर क्या देखेंगे कि वो कितने नंबर में लगा हुआ है, फिर क्या देखेंगे कितने नंबर में लगा हुआ है। और तीसरी प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहले आपका क्या आ गया, डिस्टेंस, फिर क्या आ गया आपका ये डिस्टेंस, उसके बावजूद आपके कितने नंबर में लगा हुआ है, मतलब वो 2 तो नहीं लग रहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप 2 ग्रुप तो नहीं लग रहे हैं, तो वो नंबर डिपेंड करता है। और तीसरा होता है आपका P से अपना जो है पावर। ठीक है ना, तीसरा क्या होता है, पावर। P से होगा आपका पावर होगा। पावर का मीनिंग आप समझ जाओ कि जैसे कि हमने एक चेन बनाई थी, पूरी सीरीज बनाई थी, उसमें जो पहले आता है उसकी पावर ज्यादा, जो बाद में आता है उसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपका CH3COOH है, उसके बावजूद आपका CD3COOH है, और फिर है CT3COOH। यहां पर सिंपल वाला हाइड्रोजन है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, और ये बच्चे क्या है, ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम आपको मैंने लिखवाए थे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लिखवा रखा है, आप अपनी सीरीज में जाकर के देख लेना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इसको लिखवा रखा है, और मैंने सबसे पहले क्या लिखवाया होगा, T, और फिर क्या लिखवाया होगा, D, और फिर क्या लिखवाया होगा, सिंपल H। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस तो वही है, C के बावजूद ही H, यहाँ पे D है और यहाँ पे T है। फिर क्या देखेंगे, नंबर वही 3-3 में लगे हुए हैं। तीसरी बात क्या देखेंगे, पावर। पावर किसकी ज्यादा है बच्चे, पावर ज्यादा है किसकी, ट्रीटियम वाले की। किसकी ज्यादा है, ट्रीटियम वाले की पावर ज्यादा है। तो ये आपके जो हैं वो ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा दिखाएगा, ये दिखाएगा, और तीसरे नंबर पे कौन सा दिखाएगा, ये। सबसे कम प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, इसका होगा। बच्चे हमारे को अब ये देखना है कि इनमें से अच्छा एसिड कौन सा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें आई प्लस आई की वैल्यू क्या चाहिए होती है, कम चाहिए होती है, क्योंकि ये कम होगा तभी जाके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि इनका रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले जो आपका सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है बच्चे, सिंपल एच वाला। तो इट्स मीन आपका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए, फिर क्या आ जाएगा बी, और फिर क्या हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका ए सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है, क्योंकि उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है, फिर बी, और फिर क्या आ जाएगा बच्चे, सी आ जाएगा। उसके बाद जो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका जो है ये आपकी चेन बना रखी है। अब यहाँ पर COOH लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, फिर आगे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यहाँ फ्लोरीन है, फिर आगे कहाँ है, यहाँ फ्लोरीन है। अब हम देखेंगे
कि सबसे पहले डिस्टेंस, ये पहले नंबर, इसको यदि आप पहला नंबर देते हो तो ये दूसरे नंबर पे आ गया, ये बच्चे कितने पे आ गया, तीसरे पे, और ये कहाँ आ गया बच्चे, चौथे पे। तो अब ये फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन का जो इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। किसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, उतनी ही अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब फ्लोरीन ही है, हर जगह पे फ्लोरीन है, तो इसकी तो कंपैरिजन नहीं होगी। बात है किसकी, कि ये कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, या फर्स्ट पोजीशन पे लगा, सेकंड पोजीशन पे, यहाँ थर्ड पे, यहाँ फोर्थ पे। बच्चे यदि डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उतना, क्योंकि आपको एक बात मैं बता देता हूं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होती जाएगी उतना ही प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का होता रहता है, कम होता रहता है। डिस्टेंस ज्यादा तो माइनस आई इफेक्ट सबसे कम इसका, फिर सबसे इसका बीच का, और इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस जितनी कम होगी तो उतना ही इलेक्ट्रॉन आपका जो है जल्दी खींचेगा, कौन? फ्लोरीन। चाहे ये बात ध्यान रख लेना, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस पे। यदि ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी ना, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बात यहां से, यानी कि अब सबसे अच्छा एसिड जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम फ्लोरीन कहां से करेगा, इस पोजीशन से। तो ए सबसे बढ़िया एसिड है, फिर बी, और फिर बच्चे सी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है ना कि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था ये तो जितना अच्छा होगा उतना ही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहां नहीं बच पाएगा, वो कहां खींचा वो महसूस करेगा, इस तरफ, जिसकी वजह से यहां नेगेटिव चार्ज हमें घटाना था। ये नेगेटिव चार्ज किसको नहीं खींच पाएगा, इस H पॉजिटिव को नहीं खींच पाएगा, तो ये क्या हो गया है, अच्छा एसिड हो गया है। अब आपका तीसरा एग्जाम्पल जो आता है, तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर NO2, देखो आप NO2, अब आपको बताया था ना फरहान, ना रणबीर, ना शाहरुख, और सब के क्या लगा दिया था, NO2 नो लगाया था ना, तो उसमें आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा NO2, और यहाँ पे क्लोरीन भी क्या दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। अब सबसे पहले डिस्टेंस देखनी होती है, 1 2 3, 3 पे ही लगा हुआ है, 1 2 3, 3 पे ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। अब आपकी बात आती है नंबर की, नंबर किसमें ज्यादा है, यहां पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहां पर केवल एक NO2 लगा हुआ है, तो सिंपली आपका आंसर होगा कि ये जो है क्लोरीन है, NO2 है, ये माइनस आई इफेक्ट होते हैं, और माइनस आई इफेक्ट जितना अच्छा होगा उतना ही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िया होगी। तो माइनस आई इफेक्ट कहाँ होगा बच्चे, यहाँ अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर में कितने आगे हैं, 2 आगे हैं, तो आपका बी अच्छा एसिडिक है, किससे, ए से। तो बच्चे ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इस पे 1-2 एग्जाम्पल और जो है हम करवाएंगे, आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। मेरा एक ही कहना है, यदि आपको बेसिक अच्छे से आते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 महीने के अंदर कर सकते हो, 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो आप 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यदि आपको कंसेप्ट अच्छे से नहीं आते हैं तो रट्टा लगेगा, और रट्टा से कभी काम नहीं बनते हैं। आपको जो है कहीं ना कहीं अच्छी समझ बनानी पड़ेगी, और कंसेप्ट यदि आपके पक्के हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, और कंसेप्ट नहीं है तो आप फिर रट्टा मारोगे और रट्टे से क्वेश्चंस कभी ठीक नहीं होंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।